नमस्कार, मैं राजेश गर्ग अपनी पत्नी, अपने दोस्त और उनकी पत्नी के साथ जो हम बातचीत करेंगे वो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सुरेंद्र सार्थक है, जो कि बहुत बड़े कवि, आमतौर पे नेताओं के बारे में बोला था थे। ये कवि थे और हैं, क्योंकि कभी कभी पूर्व कवि नहीं होता। ये उनकी पत्नी है, ये पूर्व अध्यापिका है, पूर्व प्रिंसिपल है, और ये मेरी धर्म पत्नी है। ये कभी पूर्व नहीं हो सकती, पत्नी तो पत्नी रहेगी। हम बातचीत करना चाह रहे थे कि जिस एज में हम आ गए हैं, शर्मा जी 62 साल के हैं, मैं 61 साल का हूँ, उनकी पत्नी भी 60 साल के आसपास है, पूनम अभी थोड़ा छोटी है। पंडित जी, ये जो हमारी स्थिति है इस समय, बच्चों की हमने शादी कर दी, बच्चे मस्त हो गए, और हम लोग भी बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ तरह की ऐसी कई बार जरूरत होती है कि बच्चे आ जाएं, पास रहें, क्योंकि बच्चे दूर रह रहे हैं, और वो भी 20-30 किलोमीटर हैं आपके, तो किसी के 200-300 किलोमीटर हैं, और कई को तो विदेश में रहते हैं। क्या ये सही है जो हो रहा है समाज के अंदर? सही तो नहीं है, लेकिन क्या है कि पैसे की जरूरत हर एक को है, उनको अपना गुजारा करना, नौकरी है नहीं। फिर दूसरी बात है, परिवारों में इससे संस्कार नहीं हमने दिए कि जैसे पहले था, यही परिवार में रहना है, दादा के ख्याल रखो, माँ का ख्याल रखो, ये सब घर से आती थी बात। क्या कहेंगे नीलम जी, आप इनसे इत्तेफाक रखती हैं? ऐसा है, मेरे हिसाब से ना संस्कार के मायने बदल गए। हमारे हिसाब से जो संस्कार थे, बड़े लोगों में रहना, परिवार में रहना, अब परिवार टूट के छोटी यूनिट बन गया है बहुत ज़्यादा। और हमारे में और जो हमारे बच्चों वाली जो जनरेशन है, उसमें गैप बहुत ज़्यादा हो गया। जो हमारे में हमारे पेरेंट्स में था, वो गैप इतना नहीं था। तो बच्चे आजकल जो ये सारा पिक्चर से, मूवीज से प्रेरित है ना, कि शादी के बाद ससुराल में नहीं रहना। एक तो उनके अंदर वो प्रॉब्लम है, और दूसरी बात विचार नहीं मिलते। तीसरी बात, अपने केस में हम बताएं कि बच्चे गुड़गांव में जॉब है दोनों की, वहाँ कहते हैं हमें 10 मिनट का काम है, 10 मिनट का रास्ता है, यहाँ से जाते हैं 2.5-3 घंटे लग जाते हैं, जाम इतना है गुड़गांव में। तो लेकिन ये तो ठीक है, सर्कमस्टांसेस तो हैं, और रोज का सफ़र, पेट्रोल की बर्बादी, समय की बर्बादी, वो तो ठीक है, क्योंकि अब दोनों जो रिटायर हो चुके हो, तो फिर आप इतना दूर क्यों रह रहे हो उनसे? आप उनके पास चले जाओ। कारण मैं बता देता हूँ। मौसम ऐसा है, माहौल ऐसा है, कोई बीमार हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो आपके पास कौन है? बच्चे तो दोनों वहाँ पर हैं, तो आप क्यों नहीं वहाँ चले जाते हैं? वहाँ इनका मन नहीं लगता। इनकी यहाँ सराउंडिंग्स जो 60 साल से है, मंडी से बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं एक बात बता दूं, जो सुरेंद्र सार्थक जी का घर है वो आजादपुर मंडी के बिल्कुल नज़दीक है। जो उनकी पत्नी ने कहा ना मंडी से लगाव है, तो मंडी से लगाव का मतलब उनका ये था। पंडित जी, क्या मैडम बोल रही है कि आप क्यों नहीं चाहते कि बच्चों के पास रहें, वो आपका ख्याल रखें, आप उनके बच्चों का ख्याल रखें, और एक मस्त जिंदगी जी जाए? ऐसी बात नहीं है, बच्चे पास रहना चाहता हूँ, लेकिन विचारों में वो रहता है। क्योंकि विचार क्या करेंगे, आपको उनसे क्या लेना देना? केवल मतलब इतना सा है, उनका इतना बड़ा मकान है, यदि आप वहाँ जाएं, उनकी भी मदद हो जाएगी, मकान की देखरेख हो जाएगी, जब वो नौकरी पर जाते हैं, जो बच्चों में उनकी देखरेख हो जाएगी, और आपको यदि कुछ जरूरत पड़े, बीमार हो गए या कोई चीज़ की जरूरत पड़ती, तो वो आपके सहयोगी के रूप में काम करेंगे। देखो, अभी हमारी स्थिति नहीं है, आज का सबसे अच्छी ये एक मुद्रा है इनकी, कोई बहाना ढूंढने की, मेन बात पर नहीं आ रहे। मुझे एक बात बताओ पंडित जी, मेरे माता पिता हैं, उनकी उम्र 80-81 साल हो गई, मैं खुद 60 साल का हो गया, और मेरे बच्चे जो हैं वो अपने काम में बिजी हैं। अब मैं अपने माता पिता का ख्याल रखने में जो समय लगेगा, अब मैं कमाऊँ या उनका ख्याल रखूँ? कुछ सरकारी नौकरी तो यानी कि पेंशन आ जाएगी, और बच्चे ध्यान ना दे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बताओ?
क्या होगा ऐसी स्थिति के अंदर? बुजुर्ग माता पिता का ध्यान तो हमें रखना है, और हम भी क्योंकि उस तरफ बढ़ चुके हैं और हमारा ध्यान रखने वाले बच्चे दूर रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसा है ना, ऐसा कई बार इस बात के ऊपर बहुत चर्चा परिवार में भी हुई। फैमिली मेंबर्स बैठे हैं कि भाई तुम लोग यहाँ हो, बच्चे वहाँ हैं, तुम कभी मुक्तेश्वर चले जाते हो, तुम्हारे घर को देखने वाला कोई नहीं है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि दोनों जने अपने इस मकान को डिस्पोज ऑफ करो। वो अलग इशू हो गया। आप इशू ना आप आपने इसको व्यक्तिगत ले लिया इशू को। मैं जो नहीं, मैं उसी बात पे कहना चाह रहा था कि आपके बुजुर्ग माता पिता हैं, मेरे बुजुर्ग माता पिता हैं, मैं खुद बुजुर्गत की तरफ बढ़ चुका हूँ और बच्चे दूर रह रहे हैं, तो क्या क्या है जिंदगी? वही तो बता रही हूँ, क्या है जिंदगी कि यही सोचा कि इस क्योंकि बच्चा किराए पे रहता है, किराए के मकान में रह रहा है, तो ये सोचते हैं कि आदर्श नगर का मकान डिस्पोज ऑफ करें और वहाँ जाकर रह ले, और उसमें 2 फ्लोर ले लो, बड़ा हो जाएगा और इकट्ठे के इकट्ठे रह जाएंगे। सुना आपने पूनम, तुम्हारा क्या कहना है? तुम्हारा बच्चा यदि दूर चला जाए और तुम उसके पास चले जाओ, तो जो तुम्हारी सास है, मतलब मेरी माँ है, उनका ध्यान कौन रखेगा? या हमें दूर जाना चाहिए? तो उनको भी ले चलेंगे साथ में। उनको भी ले चलेंगे। हाँ, एक बात तो उन्होंने सही कही, यदि बच्चा दूर है उनके साथ जा रहे हैं, तो जो हमारी बुजुर्ग माता पिता हैं उनको भी अपने साथ ले जाए। ये तो तुमने कमाल कर दिया यार, मैं तो आराम। हमारी पीढ़ी में वो संस्कार हैं, लेकिन हम अपने बच्चों से ये आशा करें तो वो नहीं करेंगे। अच्छा, लेकिन मैं फिर एक बात बदलता हूँ, बात तो तुम्हें अच्छी की, यदि माता जी जाने को तैयार ना हो तो क्या करेंगे आप? तो हम भी नहीं जाएंगे, यही होगा ना। हाँ, फिर यही करना पड़ेगा। हम भी नहीं जाएंगे, लेकिन बच्चे चले गए और हम ऐसी स्थिति में हैं नहीं कि उनको पूरी तरह संभाल पाए, तो हमें कौन संभालेगा? इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है जो हम बात करना चाहते हैं। इसका जवाब उन्हीं बच्चों के पास है जो छोड़ के दूर जा रहे हैं। जैसे अब हमारा बच्चा ही कहता है कि पुणे की जॉब छोड़ के मैंने गुड़गांव इसलिए आया हूँ कि आप इतनी दूर नहीं हो, कल को कोई प्रॉब्लम आएगी तो घंटे आधे घंटे में आके आपको संभाल लूँगा। उसने पुणे से रिजाइन करके गुड़गांव की कंपनी में इसलिए ज्वाइन किया। बच्चे कोशिश करते हैं कि माता पिता की सेवा भी हो, उनके नज़दीक भी रहे, लेकिन इस जो ये वर्तमान की जो स्थिति है, ग्लोबली सबको पैसा चाहिए, सब ठाट चाहते हैं, सबको आज़ादी चाहिए। कुछ संस्कार पुराने भारतीय थे, उससे लोग कुछ तो मजबूरी में और कुछ जानबूझकर दूर जा रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि पैसा काम तो आएगा, लेकिन पैसा ना तो माँ बाप दे पाएगा, ना माँ बाप को जो तकलीफ तुम्हारे कारण झेलनी पड़ी है, पहले तुम्हें पालने में झेला, अब तुम्हारी अब्सेंस में झेल रही हैं, बाद में आप सोचोगे। बच्चों, दोस्तों, साथियों, कहने का अभिप्राय केवल इतना सा है, बच्चों के साथ तालमेल में रहो, बच्चों के साथ रहो या बच्चों को अपने साथ रखो और अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा करो। जगह जगह टूर पे जाना, मंदिरों में जाना, मस्जिदों में जाना, चर्च में जाना ठीक है, आस्था की बात है, श्रद्धा की बात है, जरूरी भी है, प्रार्थना जरूरी भी है, लेकिन यदि घर में बीमार माता पिता हैं तो उनकी जो सेवा आपने की उसका पुण्य वही होगा जो आपको मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में जाने पर मिलता है। आज इस छोटी सी चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार अपने किसी नए दोस्त के साथ या इन्हीं के साथ फिर चर्चा करेंगे। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय फौजी, नमस्कार।